Hello student, in this video we are going to solve some important trigonometric questions related to बोर्ड एग्जाम। देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में दिया गया है, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और इसी एक्सरसाइज से और इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं उसी से क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इजी वे में तैयार कर लेते हैं और इनमें से सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिलेंगे। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा उसको भी हम अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। उसकी भी तैयारी एडिशनल क्वेश्चन की अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करना है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम एलएचएस साइड को ले लेते हैं। एलएचएस साइड को लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल ले आएंगे। दिस इज एलएचएस साइड कोसेक थीटा माइनस काट थीटा होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको आती होगी, इसको कैसे हम प्रूव करें। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर जो कोसेक है उसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो साइन में बनेगा 1 बाई साइन, काट हमारा आ जाएगा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो कास अपान साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कास के फॉर्म में हमको प्रूव भी करना है। इसका मतलब कोसेक और काट को हम ब्रेक कर दें, कोसेक और काट को ब्रेक कर देंगे तो हमारा जो है ये रिजल्ट इसी फॉर्म में ब्रेक होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा माइनस काट थीटा को लिख सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसमें देखिए हम स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा हमारा एलसीएम है, तो अगर साइन थीटा एलसीएम है तो हमारा न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और होल अपान आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसको भी देखते रहिए, हर स्टेप में उसको भी देखते रहिए आपको प्रूव क्या करना है। तो देखिए जो प्रूव करना है उसमें से हमारा न्यूमरेटर के टाइप का आपको मिल गया, न्यूमरेटर सेम मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, इसको स्क्वायर नहीं कर देंगे, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाते आप लोग, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं करना है आपको। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया तो इसलिए आपको इसके स्क्वायर को अलग अलग की ओर लगा देना, लेकिन स्क्वायर नहीं करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमने आपको यहाँ पर फार्मूला भी लिखाया है, आइडेंटिटी आपके पास भेज दिया है, एक उसका आप वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जितनी आइडेंटिटी है आप सभी आइडेंटिटी को याद कर लीजिए। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके अपान में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए आपका जो प्रूव करना है उसके फॉर्म में बन गया, ओवरऑल कॉस में आ गया। यहाँ ओवरऑल कॉस लाना भी है और ओवरऑल कॉस यहाँ आ भी गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इसका हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ आइडेंटिटी हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई तो इसको एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए प्लस बी मीन्स दैट 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक एक इसका पावर कट जाएगा, इसका एक पावर कट जाएगा और इसका माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का एक पावर और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा वही जो आपको प्रूव करना है, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आपको प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। इसको लिख देंगे आर एच एस, देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा।
This is the next question of the NCERT. Prove that cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equal to 2 sec A। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS साइड को लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS को नोट कर लेते हैं। ये है हमारा LHS साइड। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कास ए, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा कास स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे आप एलसीएम लेकर के इसको अच्छे से समझिए, अदरवाइज जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम के थ्रू ही, मतलब एलसीएम ही होता है। तो कास का इसमें मल्टीप्लाएंगे कास स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन विद इन ब्रैकेट इनटू कास ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा आपका, कास स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे। तो होता है ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और होता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी, ए का मतलब है वहाँ 1 और साइन ए, बी की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। तो यहाँ 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2 साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए होल अपान, नीचे आ जाएगा हमारा एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा अपना आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आइडेंटिटी में देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ ए और यहाँ है कास स्क्वायर ए। तो एज वी नो दैट कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी आइडेंटिटी नीचे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आइडेंटिटी लिखते चलेंगे, इससे क्या होगा आपको आइडेंटिटी भी अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ हम इन दोनों के प्लेस पर लिख सकते हैं 1, यहाँ ऑलरेडी 1 है, प्लस नेक्स्ट टर्म है लास्ट 2 साइन ए, और होल अपान रहेगा आपका डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए विद इन ब्रैकेट इंटू कॉस ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर इंटू कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में हमारा 2 कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल अपान 1 प्लस साइन ए विद इन ब्रैकेट इंटू कॉस ए। देखिए राइट साइड को भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, हमें लाना क्या है। ये देखिए ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 अपॉन कास ए, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कास ए, और 1 अपॉन कास क्या होता है सेक, इट मीन्स दिस वी कैन राइट 2 सेक ए, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, दिस इज राइट हैंड साइड, दैट इज LHS इज इक्वल टू दी RHS। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट यदि होगी तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, जिससे क्वेश्चन को हम रिवाइज कर दें दोबारा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई किया, होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा दिया, और ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू यहाँ 1 आ गई, तो 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 2, और 2 साइन ए एज इट इज पहले से ही रहेगा, और अपान एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ हमने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और 2 अपान कास बच गया, और 2 अपान कास होता है 2 सेक ए, मीन्स इसका रेसिप्रोकल है सेक ए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है।
तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन प्रूव कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है LHS हम लेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। देखिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं साइन बाई कास में तोड़ करके। जैसे टेन को हम तोड़ दिए साइन बाई कास और काट को तोड़ दिए कास बाई साइन। यहाँ पे काट को कास बाई साइन और टेन को साइन बाई कास तोड़ सकते हैं। अदरवाइज हम पूरे को टेन बना दें तो इससे भी बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें ना, पूरे को टेन चेंज कर देते हैं। तो पूरे को हम टेन बना देंगे। तो यहाँ टेन तो न्यूमरेटर में हमारा एज इट इज है। काट का रेसिप्रोकल होता है 1/10, इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं 1/10, 1/10 थीटा प्लस यहाँ काट है तो यहाँ लिख देंगे 1/10 थीटा, 1/10 थीटा और अपान में 1 + tan थीटा। देखिए हमने पूरे क्वेश्चन को tan बना दिया। ठीक, पूरे क्वेश्चन को tan बना दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म है। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 + tan थीटा प्लस 1 आएगा, tan थीटा प्लस 1 और होल अपान में आएगा tan थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये जो 1/10 है, फिर उसके नीचे 1 + tan है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे आकर के। तो इट मीन्स वी गेट 1/tan थीटा विद इन ब्रैकेट इनटू में है 1 + tan थीटा। ये हमारा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नीचे का क्वांटिटी डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अपान के नीचे अपान है तो ये पार्ट हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan² थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं 1 + tan थीटा। 1 + tan थीटा इसलिए लिख रहे हैं कि 1 की 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा दोनों टर्म में है, जिसको हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ लिखेंगे 1/tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 + tan थीटा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ साइन मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन को राइट करते समय। तो ये डिनोमिनेटर में हमारा माइनस, इसको आप ध्यान रखिएगा। माइनस यहाँ पर भी है, तो यहाँ माइनस हमने किया, यहाँ माइनस कर दिया। इस सब टर्म में डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव में है, यहाँ भी नेगेटिव किया, यहाँ भी नेगेटिव किया। अब जब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, tan थीटा -1, tan थीटा -1 एज इट इज रहेगा और यहाँ 1/tan थीटा 1 - tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको में हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अब कॉमन यहाँ हम समझें कैसे क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा -1 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 1 - tan थीटा है। दोनों को यदि हम सेम कर दें तो कॉमन आ जाएगा। अब बात आती है सेम कैसे किया जाए। अब सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये क्वांटिटी हमारी पलट जाएगी, मीन्स tan थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, tan² थीटा होल अपान tan थीटा -1। और जब माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ये प्लस माइनस में चेंज होके, और यहाँ आएगा आपको मिलेगा tan थीटा, ब्रैकेट में आएगा tan थीटा -1, tan थीटा -1। देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, यहाँ दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 1/tan थीटा -1 मिलेगा, 1/tan थीटा -1 विद इन ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको मिलेगा tan² थीटा -1/tan थीटा, -1/tan थीटा। ठीक है, ये मिलेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हमने सीधा tan थीटा -1 दोनों टर्म से कॉमन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नोट कर सकते हैं 1/tan थीटा -1, ये एज इट इज हमारा रहेगा, इसको ऐसे लिखते रहेंगे। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा tan³ थीटा -1 होल अपान tan थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला बन रहा है इसका a³ - b³ का, बट यहाँ b का क्यूब नहीं है तो हम अपने मन से इसका 1 का क्यूब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देंगे a³ - b³ की। तो a³ - b³ की आइडेंटिटी
आपको याद होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो नेक्स्ट स्टेप में इस आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे आएगा 1 tan थीटा -1 विद इन ब्रैकेट, और यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आएगा एक ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी मीन्स tan थीटा -1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर का मतलब होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1, और लास्ट में होगा प्लस ए बी का मतलब tan थीटा इंटू 1, तो आ जाएगा tan थीटा। और होल अपान में है tan थीटा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। ये हमारा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो लिखेंगे ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स tan थीटा और इंटू 1, तो आ जाएगा tan थीटा। अब देखिए ये पूरी क्वांटिटी हमारी कैंसिल आउट हो गई, और जब ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बचा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया है, और प्लस tan थीटा, ये हमारा बचा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा बचा है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक आइडेंटिटी लगेगा। अब आइडेंटिटी यहाँ कौन सी लगे, यहाँ आइडेंटिटी आपका बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम आइडेंटिटी यूज करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देन in next step we can write sec squared theta plus tan theta, sec squared theta plus tan theta whole upon tan theta। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेंगे यहाँ से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। हमारा है सेक स्क्वायर थीटा, पहला टर्म है, अपान tan थीटा है, प्लस यहाँ है tan थीटा बाई tan थीटा। इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और tan को लिख देंगे तोड़ ब्रेक करके sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 1, जो कि हमको देखिए यहाँ 1 लाना भी था, जो क्वेश्चन प्रूव करना है यहाँ पर 1 लाना भी है, ये देखिए, इसलिए 1 यहाँ पे आ गया है। अब हम एक कास यहाँ से कैंसिल कर देंगे, एक कास हमारा यहाँ रहेगा और एक साइन नीचे है, तो 1 अपान आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस 1 पहले से है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 को यहाँ लिख देते हैं स्टार्टिंग में, 1 प्लस 1 अपान कास क्या होता है, सेक, 1 अपान कास जो है सेक थीटा होगा, और 1 अपान साइन थीटा होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ ये इंटू में है। ठीक है, इंटू में है तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक में चेंज हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन जो रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखिए हमको यही लाना था, तो यहाँ हम लिख देंगे इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है पूरे पार्ट को एलएचएस में आप tan में तोड़ दीजिएगा, tan में तोड़ने के बाद, tan में चेंज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइएगा, तो आपका आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हमें प्रूव करना है, दोनों साइड सेम है, इक्वल है, तो यहाँ हम एलएचएस से लेकर के राइट हैंड साइड भी डायरेक्ट ला सकते हैं, या दोनों साइड को सिंप्लीफाई करके इक्वल दिखा सकते हैं, दोनों तरीका है, या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जो इजी लगेगा बोर्ड एग्जाम में, हमको वहाँ टाइम भी थोड़ा सा मैनेज करना होता है, तो इजी वे में लगाएंगे जो सबसे जल्दी लग जाए, क्योंकि टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड में।
तो यहाँ पर हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं अलग से और RHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले LHS नोट कर लेते हैं, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ये हमारा है LHS। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कास, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई कास ए, और अपान में है यहाँ पर भी लिख देंगे सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कास। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो आएगा कास ए प्लस 1 अपान कास ए, और लास्ट में है 1 अपान कास ए, इसके डिनोमिनेटर में है 1 अपान कास ए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये टर्म हमारा कट जाएगा, कास ए से कास ए कट जाएगा, तो कुल मिला करके हमको जो रिजल्ट इसका LHS का मिलेगा 1 प्लस कास ए मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया 1 प्लस कास ए, ये मेरा आ गया LHS। अब देखिए RHS को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो RHS है हमारा, RHS में है साइन स्क्वायर ए, और हम आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर राइट हैंड साइड में लिख लेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कास ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ए का स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी की जो स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कास ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में इनटू के साथ लिखेंगे 1 माइनस कास ए, और होल अपान डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस कास ए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए, और ये किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है, मीन्स दैट LHS is equal to the RHS, both side are equal, LHS equal RHS, both side are equal, hence proved। तो एग्जाम में ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके से यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगे किसी आइडेंटिटी को याद करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने में, तो हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और आइडेंटिटी का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को आइडेंटिटी का ट्रिक और टेबल का ट्रिक याद करने का वो अच्छे से जो है तैयार हो जाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर LHS को लिख लेते हैं, LHS अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल अपान 1 माइनस साइन, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए जो हमको राइट हैंड साइड लाना है उसमें अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब जब भी अंडर रूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो है नहीं राइट साइड में, इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो होल स्क्वायर का टर्म बनेगा और ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो इसी अंडर रूट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर ये पहले से था 1 माइनस साइन ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप ध्यान से समझ लीजिए, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेम क्वांटिटी है, इसलिए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए स्टूडेंट, इसका एक आइडेंटिटी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो जब इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी ये भी देखिए 1 माइनस साइन, 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कास स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कास स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में होगा कास स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी है, अंडर रूट है, तो ये सब कट जाएगा। ठीक है, इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, ये अंडर रूट से स्क्वायर हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब इसको सेपरेट कर लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए प्लस साइन ए बाई कास ए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आपका इजी हो गया। 1 अपान कास होता है सेक, इस सेक का रेसिप्रोकल है 1 अपान कास, तो यहाँ हम लिख देंगे सेक, और हमको हिलाना भी था सेक, और प्लस है, यहाँ प्लस भी है, प्लस आ गया, और साइन बाई कास हमारा क्या आ गया, tan, तो यहाँ आ जाएगा साइन बाई कास होता है tan ए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट को हटाने के लिए हमने रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गया कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका अंडर रूट निकल गया, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, 1 बाई कास साइन बाई कास, 1 बाई कास सेक होता है, साइन बाई कास आपका tan होता है, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS।